सरजमीन पर आज भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो इसकी जड़ों को खोखला और कमजोर कर देना चाहते हैं। राजे महाराजाओं का जमाना तो बीत गया, लेकिन रुद्र प्रताप सिंह हिंदुस्तान का शहंशाह बनने का सपना देख रहा है। उसने विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इस देश की तबाही और बर्बादी के लिए बहुत सा असला इकट्ठा कर रखा है ताकि वो इस देश को फिर से निगल सके। इसी तरह हम सारे देश को निकल जाएंगे। शराफत जिंदाबाद। और फिर तुम राजा बनोगे और हम महाराजा, और ये होगा हमारा मंत्रिमंडल। ओए, अब देखते हैं हमें इस देश का महाराजा बनने से कौन माई का लाल रोकता है। मेजर आनंद रिपोर्टिंग सर। आनंद, तुम जानते हो कि हमारे देश को आज किन खतरनाक हालात का सामना करना पड़ रहा है? जानता हूं सर। इस देश की मिट्टी से तिलक लगाने वाले आज इसे ही खाक में मिलाने की साजिश कर रहे हैं। हाँ, ऐसी ही एक साजिश का हमको पता चला है, जिसके लिए हमने तुम्हें बुलाया है। तुम हमारी बटालियन के एक ऐसे ऑफिसर हो जिसकी हिम्मत और इरादे एक तोप के गोले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा मिशन सौंप रहा हूं जिसे अंजाम देते हुए हो सकता है कि तुम्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़े। एक फौजी का सीना होता ही इसलिए सर, या तो उस पर बहादुरी के मेडल सजे या फिर देश को बचाने के लिए दुश्मन की गोलियां। वेल डन माय बॉय, वेल डन। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। द्वीप शिखा तो तुम जानते ही हो। साम्राज्यवादी शक्तियों से हाथ मिलाकर कुछ देशद्रोहियों ने इतने मजबूत अड्डे बना लिए हैं जिनमें इतनी खतरनाक मिसाइल्स हैं जिन्हें अगर देश के किसी भी कोने में दाग दिया जाए तो पूरे देश में बर्बादी और तबाही फैल सकती है। मैं समझ गया सर। कहिए दीपशिखा के लिए कब निकलना है? कल सुबह 4 बजे। कल सुबह 4 बजे तुम अपने अटल इरादों के साथ दुश्मनों के कैंप पर हमला करोगे। ओके सर। ऑल द बेस्ट सर।
दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सवेरे राष्ट्रपति ने राष्ट्र ध्वज लहराने के पश्चात सेना के 10 अधिकारियों को परमवीर चक्र के पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में थल सेना के मेजर आनंद उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने खतरनाक देशद्रोहियों के गुप्त ठिकानों को तबाह बर्बाद करके उनकी विनाशकारी गतिविधियों के मुंह पर जबरदस्त तमाचा मारा है। इस कमबख्त मेजर आनंद ने देश की तबाही की नगरी को जलाकर राख कर दिया। बेताज बादशाह बनने का हमारा ख्वाब चकनाचूर कर दिया, वरना अब तक हम बादशाह का ताज पहनकर अपनी ताजपोशी का जश्न मना रहे होते। जश्न तो अब भी मनाया जा रहा होगा हुजूर, मगर गुस्ताखी माफ, हमारा नहीं, मेजर आनंद की शादी का। नहीं, मौत पर जश्न नहीं, मातम मनाया जाता है छक्कन मियां। कल हम उसकी शादी की खुशी में बजने वाली शहनाई को मातम में बदल देंगे। अरे धीरे से भाई, धक्का नहीं, मुझे खुद जाना है। जो भी हो सामने आ जाओ, वरना जिंदगी जाएगी। देखो आखिरी बार कह रहा हूं, सामने आ जाओ वरना। शट अप, जरा भी हिले तो जान ले लूंगी। जान तो हम पहले से ही दे चुके हैं जाने मन। उस दिन तुमने सरेआम मुझे चूम लिया था, आज उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। धीरे धीरे क्या सोच रहे हो? यही कि मैं कितना खुश नसीब हूं कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत पत्नी मिली। खुश नसीब तो मैं हूँ जो मुझे तुम्हारा प्यार नसीब हुआ। तो फिर वादा करो कि ये प्यार कभी कम नहीं होगा। इसका वादा नहीं कर सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि जब कोई प्यार बांटने वाला आ जाएगा तो क्या प्यार कम नहीं होगा? मुझे तो प्यार बांटने वाली चाहिए। मुझे तो प्यार बांटने वाला चाहिए। मुझे लड़का चाहिए तुम्हारे जैसा खूबसूरत।
ले चलो इसे, चल। मेजर आनंद, देश का रखवाला। हाँ। किल हिम, किल हिम। आनंद, 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 कौन थे वो लोग? भानु प्रताप। आनंद कौन थे? आनंद, 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 आनंद। बेटी, हाथों की चूड़ियां और मांग का सिंदूर सुहाग के उजड़ते ही उजाड़ दिया जाता है। ला, अपने हाथ दे। नहीं, मैं अपने हाथों की चूड़ियां और मांग का सिंदूर तब तक नहीं मिटाऊंगी जब तक मुझे अदालत से न्याय नहीं मिलेगा। गद्दार तो तुम हो ही रुद्र प्रताप। आप जो कुछ कहना चाहते हैं विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। मिलॉर्ड, गद्दार तो ये है ही, सिर्फ इस धरती माँ के लिए ही नहीं बल्कि अपनी उस माँ की कोख के लिए भी जिसने इसे जन्म दिया। जज साहब, अपने पति की मौत के बाद भी इस औरत की मांग में संदूर और उसके हाथों में चूड़ियां इस बात की सबूत है, इस बात की गवाह है वो कि ये औरत अपने होशो हवास खो बैठी है। मैं अपने हाथों की चूड़ियां और मांग का सिंदूर उस दिन मिटाऊंगी जिस दिन इसके कातिल भाई को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा। एक बात याद रखना रुद्र प्रताप, वतन पर जान की बाजी लगाने वाले जाबाज जब शहीद होते हैं तो उनकी बीवियां बेवा नहीं कहलाती। अपनी बदचलनी पर अपने शहीद पति की चादर ओढ़ने वाली औरत, तू क्या ये सोच रही है कि दुनिया तुझे एक इज्जतदार औरत का खिताब देगी? इज्जतदार का खिताब तो दुनिया तुझे देगी रुद्र प्रताप, देशभक्त का खून करने वाले खूनी दरिंदे का, अपनी मां का सौदा करने वाले सौदागर का, गीता जैसे ग्रंथ का अपमान करने वाले का। रुद्र प्रताप, इन सारे इज्जतदार खिताब का मालिक सिर्फ तू है। तुझ जैसे देशद्रोही और घिनौने इंसान का बोझ उठाने वाली धरती कहीं फट ना जाए। बस जज साहब, बस बहुत हो गया। ये औरत अपनी औकात भूल गई है। अब हम बेइज्जती का जहर इससे ज्यादा और नहीं पी सकते। कोर्ट इज अर्जेंट टिल टुमारो। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मरहूम मेजर आनंद का खून भानु प्रताप ने नहीं किया और उन पर लगाया गया यह इल्जाम बेबुनियाद और झूठा है। इसलिए यह अदालत भानु प्रताप सिंह को बाइज्जत बरी करती है। जज साहब, मुझे एक बात पूछनी है। आप जो पूछना चाहती हैं कटघरे में आकर पूछिए। मिलॉर्ड, ये बाइज्जत बरी क्या होता है? अदालत में जिस पर कोई इल्जाम साबित न हो। वाह वकील साहब, वाह, मान गए तुम्हें। आपने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। लोगों को बचाना हमारा पेशा है।
जज साहब, बाइज्जत बरी तो अब हुआ है। अरेस्ट कर। उस दो कौड़ी की लौंडिया के हाथ मेरे भाई की गर्दन तक कैसे पहुंच गए हरामजादो? तुम में से किसी ने अपनी गर्दन क्यों नहीं रख दी है? उस भाई को जिससे मौत भी कांपती थी, उसे मौत का कफन पहनाने वाली उस फौजी की बीवी को हम बेवा की जिंदगी से जल्दी छुटकारा दे देंगे। उसे ऐसी मौत देंगे कि दोबारा कोई औरत किसी मर्द पर हाथ उठाने से पहले कांप उठेगी। भरी अदालत में भानु प्रताप सिंह का कत्ल करने वाली मुजरिमा पूजा के लिए अगर भारतीय संविधान के बनाए हुए कानून में फांसी से भी कोई ज्यादा खतरनाक सजा होती तो यह अदालत इसे वही सुनाती। इसलिए कानून के मुताबिक यह अदालत जेर दफा 302 मुजरिमा पूजा को भानु प्रताप के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाती है। हैंग टिल डेथ। She is pregnant. गड्डी बच गई, बच गई, बच गई। हेलो, हेलो। डॉक्टर ने उसे गर्भवती करार देकर बचा लिया है। क्या बकते हो? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यह अदालत मुजरिमा पूजा आनंद को गर्भवती करार देते हुए इसकी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करती है। कानून से बख्शी हुई उस नागन की जिंदगी और उसके पेट में पलने वाली सपोले की जिंदगी उसी जेल में जाकर खत्म कर दो। पूजा को मारने के लिए आए थे, सब के सब गुंडे हैं। गुंडे? और मेरी जेल में? बंद कर दो इन सबको। पूजा, जिन्होंने तुझे तकलीफ पहुंचाई, कौन थे वो लोग? भानु प्रताप, रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप सिंह? उस दरिंदे को अब मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। ज्वाला, जरा भी होशियारी की तो जिंदगी की कैद से आजाद कर दूंगा। जेलर साहब, पूजा की जान लेने की साजिश रुद्र प्रताप सिंह ने की है और मैं उसे सावधान करने जा रही हूँ। जाने दीजिए मुझे। पूजा की सलामती का जिम्मा कानून का है, तुम्हारा नहीं। कानून? कल रात कहाँ सो रहा था आपका कानून, जब गुंडों ने पूजा पर हमला किया? अगर मैं ना होती तो आपके कानून के कंधों पर दो लाशें होती, एक पूजा की और एक कानून की। ज्वाला! हाँ जेलर साहब, आपका कानून, फर्ज और ईमानदारी छू तक नहीं सकते रुद्र प्रताप सिंह को। उसे तो सिर्फ ज्वाला ही काबू में रख सकती है और ज्वाला अपनी आजादी नहीं चाहती, पूजा की सलामती चाहती है। मैं आपको वादा करती हूँ, कल सुबह होने से पहले मैं आपकी हिरासत में लौट आऊंगी। अगर मैं ये मान भी लूं कि तुम्हारी बात सच है
तो भी इस बात का यकीन कौन दिलाएगा कि सुबह होने से पहले तुम जेल में लौट आओगी? यकीन मैं खुद हूँ जेलर साहब, मैं खुद ज्वाला, जिसे कानून गिरफ्तार नहीं कर सका, जिसने खुद चलकर एक मासूम के कत्ल के जुर्म में अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। ज्वाला, मेरी जिंदगी भर की पूंजी, मेरी ईमानदारी और मेरा फर्ज तुम्हारे विश्वास के हाथों गिरवी है। जेलर साहब, विश्वास और ईमानदारी का दूसरा नाम ज्वाला है। ज्वाला? हाँ, मैं एक ज्वालामुखी। शराफत जिंदाबाद। उम्र के साथ साथ कुत्ते का काटना भी कम हो जाता है, मगर तुम्हारा काटना तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तुम उस बच्चे को मारना चाहते हो जो अभी तक माँ की कोख में ही है। याद रखो ज्वाला, दुश्मनी अंधी होती है। तो ये भी जान लो कि माँ की ममता भी अंधी होती है। अगर तुमने पूजा और उसके होने वाले बच्चे को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारे बदन से तुम्हारी आत्मा को निचोड़कर तुम्हारा मुर्दा बनाकर रख दूंगी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जेल की रोटी खाते खाते तुम में बहुत जहर बढ़ गया है, लेकिन शायद तुम ये भूल रही हो कि हम दोस्ती के साथ साथ दुश्मनी भी खूब निभाते हैं। तू सिर्फ भौंकने वाला एक कुत्ता है जो अपनी गली में ही शेर होता है। अपने चारों तरफ जरा नजर घुमाकर तो देख, तेरे गीदड़ों पर उनकी मौत कैसे हावी है। रुद्र प्रताप, पहली मुलाकात तो तुझे याद ही होगी, दूसरी मुलाकात तू अगर भुलाना भी चाहे तो भुला नहीं सकता, और तीसरी मुलाकात मैं तेरी मौत बनकर आऊंगी। नागिन, मैं तुझे ऐसी जगह तड़पा तड़पा कर मारूंगा जहां तुझे का हो गया है, इसलिए यहाँ से इसे किसी सरकारी आश्रम में भेज दिया जाएगा। नहीं नहीं दीदी, ये नहीं हो सकता। मैं अपने जिगर के टुकड़े को अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। क्या तुम ये नहीं चाहती कि गोपाल यहाँ की चार दीवारी से बाहर किसी ऐसे माहौल में सांस ले जहाँ की हवा में जुर्म के कीटाणु न पलते हों? मगर दीदी,
जुर्म के कीटाणु तो बिन माँ के बच्चे को भूखे भेड़ियों की तरह दबोच लेते हैं। मैं अपने गोपाल को लावारिसों की तरह आश्रम में नहीं छोड़ सकती। अगर ये मेरे साथ नहीं रह सकता तो मैं तो इसके साथ रह सकती हूँ। दीदी, आप हम दोनों को कहीं कहीं दूर भेज दीजिए ना, कहीं दूर भेज दीजिए। ठीक है, कभी मेरे इन हाथों से एक माँ और बेटा अलग हुए थे, तब से मैं इस पश्चाताप की आहट में चल रही हूँ। मगर आज मैं तुम दोनों को अलग नहीं होने दूंगी। मेरे आदमी तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएंगे और वो तुम्हें सही जगह पहुंचा देंगे। मैं तुम्हें आकर मिला करूंगी। चिंता मत करना। इसका ख्याल रखना। जाओ। कौन है? रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। पीछा करो, जल्दी। अरे बच्चे को छोड़, पुलिस आ रही है, भागो। सुनो, इस जेल में औरतों का सेल कहाँ है? औरतों का सेल तो कुछ दिन पहले यहाँ से ट्रांसफर करके डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया गया है। ओह, कोई खास बात? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। औरतों का सेल क्यों पूछ रहा है? क्या तेरी अम्मा बंद है उसमें? कुत्ते गीदड़ अपनी माँ के लिए गंदे शब्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। विकराल, आज तू अनजाने में काल से टकरा गया। अरे जा जा, इस दुनिया की मिट्टी पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे बदन पर खरोच भी लगा सके। मैं दुनिया की मिट्टी पर नहीं, जेल की पथरीली जमीन पर पैदा हुआ हूँ और जेल की दीवारों और सलाखों से टकरा टकरा कर जवान हुआ हूँ। ये सीना पत्थर की दीवार है और हाथ पांव लोहे की सलाखें। चल चल, 1 से 9 के बीच कोई भी नंबर बोल बोल बोल, जल्दी जल्दी। 6 तो हो जा फिक्स। ओए, ओए, क्या कर रहे हैं? चलो अंदर। गोपाला, किसी ने कुछ नहीं देखा।
सब ठीक हो जाएगा। चल मेरे साथ। आजा, चल। आजा। सलाम जेलर साहब। हाँ, ये रहा तुम्हारा सामान। आज से तुम रिहा किए जाते हो। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। हाँ, वो तो मिलेंगे ही, क्योंकि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो गोपाला, वो सीधा जेल की तरफ ही आता है। मगर मेरा एक मशवरा है, अपना रास्ता बदल कर अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो। भाई, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये तो अपनी अपनी सोच है जेलर साहब। जिसे आप जेल का रास्ता समझते हैं, वो मेरी मंजिल का रास्ता हो सकता है। मशवरे के लिए शुक्रिया। ओए लंबो। उस्ताद आ गए। लो, तुम्हारी एक जेल यात्रा और पूरी हो गई। ये पुणे जेल, सांगली जेल, कलकत्ता जेल, तिहाड़ जेल और ये आर्थर रोड जेल। निशान लगा दिया। लेकिन उस्ताद ये बताओ, आखिर निशान लगाना कब तक रहेगा? अब तो फुल स्टॉप लगा दीजिए। तुम्हारे लिए इस लिस्ट पर निशान लगा देना बहुत ही आसान है लंबू, मगर कलम की नोक से होने वाली चुभन को सहना गोपाला के लिए बहुत ही मुश्किल है। निशान वहां लिस्ट पर लगता है और उम्मीदों का दरवाजा इस दिल में बंद होता है। क्या बात है उस्ताद, जब जेल जाते हो तो बड़े खुश हो जाते हो और वापस आते ही उदास हो जाते हो। तो नहीं समझेगा लंबू, इन्हीं जेलों में से किसी एक में मेरी जिंदगी का बीता हुआ वो कल गुम है जो अगर मिल जाए तो तुझे इस तरह लिस्ट पर निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस्ताद, उस्ताद, बड़ी देर से देख रहा हूँ, एक आदमी आपको घुर घुर कर देख रहा है। वो शायद यही आ रहा है। वो तुम ही गोपाला हो? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? ज्वाला जी ने तुम्हें याद किया है। दहकते अंगारे को सिर्फ ज्वाला ही याद कर सकती है। वैसे तुम्हारी ये ज्वाला जी है कौन? ये उनके पास जाने के बाद ही मालूम हो जाएगा। वैसे बात ऐसे धंधे की है जिसमें तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। आग से निकली चिंगारी, चिंगारी से बना शोला। बोल गोपाला, तेरा दिल क्या बोला? ज्वाला से मिला जाए। यस यस, व्हाई नॉट। चलो। पुलिस के लिए मुजरिम, देशद्रोही के लिए तबाही और अपनों के लिए माई। आपसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे पहले भी हम कभी मिल चुके हैं। कुछ अपनेपन का एहसास हो रहा है। शायद इसी अपनेपन के कारण ही हम एक दूसरे से मिले हैं। वैसे तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। किसी की आंख से काजल चुरा लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। एक बार काम सौंप कर तो देखिए, जैसा सुना है वैसा ही पाएंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। तपस, गोपाला को अपना काम समझा दो। भानु, मेरे भाई भानु, तेरे खून के बदले में मैं उस कमजाद का खून कब का बहा चुका होता। तेरे खून के बदले में मैंने पानी की तरह लोगों का खून बहाया है। जानते हो अब वो काम कौन संभालता है? तेरा अपना बेटा। हाँ, वो जुर्म की दुनिया का एक ऐसा खूनखार दरिंदा है जिससे मौत भी दया की भीख मांगती है। वो सम्राट बनेगा इस दुनिया का हमारे बाद, और उसके साम्राज्य में आतंक ही आतंक होगा। यूरेनियम, जिसे पाकर हम बम बना सकते हैं और जिसके फटने से लाशों का ढेर लगा सकते हैं। आज वो यूरेनियम पहुंचने वाला है जिसकी सुरक्षा की दीवार सिर्फ एक ही बहादुर तोड़ सकता है, और वो है हमारा भतीजा महामाया सिंह। यूरेनियम, ये यूरेनियम जिसकी ताकत से सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है, वो आज मेरी मुट्ठी में है।
मेरी मुट्ठी में। तेरी मुट्ठी में नहीं, मेरी मुट्ठी में है। ये यूरेनियम भी तवायफ की तरह है, कभी तेरे हाथ में, कभी मेरे हाथ में। बाय बाय। सुरक्षा के चक्रव्यूह में घिरे हुए सफेद सोने को निकाल कर लाने वाला सिर्फ बहादुर गोपाला ही हो सकता है। गोपाला खौफ का ऐसा सैलाब है जिसे देखकर बड़े बड़े तूफान भी अपना रुख बदल लेते हैं। इसीलिए तुम ज्वाला के साथ हो। मगर माई, आज तक तुमने सिर्फ धनवानों का ही धन लूटा है, कभी सरकारी खजाना नहीं। गोपाला, इस ज्वाला की ज्वाला ने आज तक गरीबों पर अत्याचार ढाने वाले उन धनवानों को ही जलाया है, लेकिन देश के साथ कभी गद्दारी नहीं की। ज्वाला गद्दारों की मौत का नाम है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो गद्दार रुद्र प्रताप सिंह के हाथ ये यूरेनियम लगे, जिससे वो देश में लाशों के ढेर बिछा सके। गोपाला, ये यूरेनियम फिर से सरकारी खजाने में ही जाएगा और उसके बदले में मिलने वाली कीमत अनाथ आश्रमों के बच्चों में बांट दी जाएगी। क्या? घबराओ मत, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। गोपाला अनाथों के मुंह तक पहुंचने वाले निवाले में से हिस्सा नहीं लेता, बल्कि अपना निवाला भी उन्हें दे देता है। माई, मेरे रिश्तेदार यानी कि पुलिस बड़े जोरों से मुझे ढूंढ रही है। इसमें आपको और आपके इस अड्डे को खतरा हो सकता है। मैं चलता हूं। मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूं। इस देश की संपत्ति की रक्षा करना मेरा फर्ज है चौबल जी। अब आप ही बताइए, मैं जनता को क्या जवाब दूं कि मेरा राज राम राज नहीं रावण राज है? सर, मैं कुछ समझा नहीं। अरे ये कहिए कि आप समझकर भी ना समझ बनना चाहते हैं। कमाल है, चोर सीना चोरी करके अंदर चले आते हैं, यूरेनियम उठाकर निकल जाते हैं और आपकी पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लगता है लॉ एंड ऑर्डर पर आपका कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं सर, वो ये है कि बस, अगर एक हफ्ते के अंदर यूरेनियम वापस नहीं आया तो आपके खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। हेलो, मैं ज्वाला बोल रही हूँ मुख्यमंत्री जी। ज्वाला? हाँ, विनाश का रूप धारण करने वाला यूरेनियम इस वक्त मेरे कब्जे में है। यूरेनियम? जो देश के गद्दारों तक पहुंचने से पहले ही मेरे पास पहुंच गया। आप अगर उसे वापस चाहते हैं तो कल सुबह 11 बजे गोराई कॉम्प्लेक्स के पीछे चले आइए। कहिए, सौदा मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। याद रखिए, ये सौदा सिर्फ हम दोनों के बीच अकेले में होगा। फिक्र मत कीजिए, मेरे साथ कोई पुलिस नहीं होगी, मैं अकेला ही आऊंगा। हम अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाते, मगर चीफ मिनिस्टर की ईमानदारी की वजह से हमें नाकामयाबी का सेहरा पहनना पड़ा। लगता है उसकी मां ने उसे छठी के दूध में ईमानदारी पिलाई है। जब तक ये देश का वफादार कुत्ता
उस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर मौजूद है, हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। कामयाबी का दूसरा नाम है महामाया सिंह। अब इस मकसद को कामयाब हम करेंगे। उस हरामजादे की वफादार आत्मा को उसके जिस्म से आजाद कर देंगे। नहीं महामाया सिंह, तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तुम। हार के लौटे हुए फौजी को फौरन मोर्चे पर वापस नहीं भेजना चाहिए। हाँ, हारे हुए फौजी की जगह मुझे एक जख्मी शेर भी तो कह सकते हैं आप, जो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। नहीं बेटे नहीं, ये काम कोई और करेगा। डॉक्टर डांडेकर जी, कोई ऐसा पेशेवर खूनी ढूंढो जो रुपया लेकर ये काम पूरा कर दे। इस काम के लिए गोपाला से बेहतर और कोई नहीं हो सकता राजन। वो बड़ा शातिर खिलाड़ी है, उसी की वजह से हमें यूरेनियम से हाथ धोना पड़ा था। मैं सावन से कह दूंगा कि वो उसे कांटेक्ट करे। शराफत जिंदाबाद। ठीक है, इन छोटे छोटे जुर्म करने से बेहतर तो ये है कि तुम एक ही बार एक बड़ा जुर्म कर लो। देखो प्लानिंग कुछ ऐसी है, कल सुबह को 10 बजे चीफ मिनिस्टर साहब की गाड़ी एंटॉप हिल से कुलाबा रवाना होगी। मिनिस्टर साहब गाड़ी में पीछे दाईं तरफ बैठेंगे। तुम उन पर पूनम टावर्स की छत से गोली चलाओगे। हमें मालूम है गोपाला, तुम्हारा निशाना अचूक है। ताकि मुझे फांसी लग जाए? तुम्हें फांसी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि इस मर्डर के पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। बोलो सौदा मंजूर है? 2 लाख लाया हूं नकद। नगदी की धौंस देता है साला। माल थाम ले गोपाला और करते गड़बड़ घोटाला। तुमने चक्रव्यूह अच्छा रचा है, मगर मैं अभिमन्यु नहीं, गोपाला हूं। तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन गोली कहां से चलेगी इसका फैसला मैं खुद करूंगा। बोलो हाँ के ना? सर, इंपॉर्टेंट कॉल सर। हेलो चीफ मिनिस्टर साहब, आपकी जान को खतरा है। लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? समझ लीजिए इस वक्त आपका शुभ चिंतक। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आज और अभी गाड़ी की राइट की बजाय लेफ्ट पर बैठिएगा। बाय बाय। क्या हुआ सर, आप इधर? चोबल जी, मेरे बाजू में अचानक झटका आ गया है। मैं इस तरफ बैठता हूँ, आप उस तरफ बैठिए। लेकिन सर वो... आप जरा जल्दी कीजिए ना, देर हो रही है उद्घाटन में। चलिए बैठिए। सावंत जल्दी से उस आदमी को रोको, यहाँ सब गड़बड़ हो गया। वो लेकिन मैं कैसे रोक सकता हूँ उसे? किसी को मालूम थोड़ा वो कौन सी बिल्डिंग पर है। अरे मेरा क्या होगा सीधा। चौबल जी जल्दी कीजिए, उद्घाटन में देर हो रही है। हाँ जी, जी हाँ जी हाँ, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है चौबल जी, आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? जी जी वो कुछ नहीं, ऐसे बस। किसी की तलाश है क्या? जी नहीं नहीं। अच्छा, तो कुछ और देख रहे हैं? जी नहीं नहीं, वो छोड़िए चौबल जी, इस उम्र में भी आप ताक झांक से बाज नहीं आते हैं। जी नहीं सर, जी नहीं सर, वो नहीं वो नहीं वो चौबल जी, आप तो पसीना पसीना हुए जा रहे हैं। जरा एसी ऑन करवा दूं? हाँ? अच्छा, तो आप बाहर की हवा खाना चाहते हैं? जी नहीं, वो मैं... अरे आप तो ऐसे चौंके चौबल जी कि मैंने हवा खाने की नहीं, गोली खाने की बात की हो।
अगर तुम में से कोई भी नाकाम लौटा तो हम तुम सबकी जिंदगी पर मौत की मोहर लगा देंगे। हाँ, इसी लौंडिया से हम अपना शतक, क्या शतक? हाँ बराबर, शतक पूरा करेंगे। हाँ। पीने दे, पीने दे, पीने दे, पीने दे, पीने दे। छूने दे, छूने दे, छूने दे, छूने दे, छूने दे। ओ दिल धड़काने वाली, हमको तड़पाने वाली, तू कौन है? कौन है? कौन है? मेरा नाम सैंडी मते। हाय हाय हाय। मेरा घर है लोगों बम्बे बम्बे बम्बे। चर्चा है मेरा सारे शहर में। रहती हूँ मैं तो सबकी नजर में। Everybody wants my kiss. I am a beautiful miss. Everybody wants my kiss. एक सौ बीमार, एक सौ बीमार, किस किस को करूं मैं किस किस किस। No, I am a beautiful miss. Everybody wants my kiss. Yum 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 yum. Yum 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 yum. मुझे लगता है तू है अभी केतली में। मजा में जाना था, जा शराबी तू जा। मुझे लगता है तू है अभी केतली में। काई को मेरे पीछे पड़ा है, जाऊं जहां मैं वहां खड़ा है। एक सौ बीमार, एक सौ बीमार, किस किस को करूं मैं किस किस किस। No, I am a beautiful miss. Everybody wants my kiss. I am a beautiful miss. Everybody wants my kiss. Yum 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 yum. बाहों में आ
आने वाली न मैं तेरी बातों में, एक बार बजा अपने घर को तू जा, आने वाली न मैं तेरी बातों में, जा रे दीवाने तू क्यों न माने, जानू मैं जानू तेरे बहाने, एक सासा बीमार, एक सासा बीमार, किसको करूं मैं, किस I am a beautiful miss. Everybody wants my kiss. Hey, I am a beautiful miss. Everybody wants my kiss. ऑटोग्राफ प्लीज बेटा मुझे हाँ तो पहलवान जी, बाराती कितने थे? 7 और मुझे कुछ नहीं मालूम। हाले लोहे का हाथ। ये गोरख धंधा लगता है फांसी का फंदा, मत छोड़ गोपाला वो काला लॉकेट वाला, तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। सर हम सेंड्रा को उठाने गए थे लेकिन उसको नहीं ला पाए। वहां एक गोपाला नाम का आदमी मिला, उसने इतना मारा कि डोली वोली सब तोड़ दी। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? कौन है गोपाला? क्या है गोपाला? मार डालेंगे गोपाला को। तुम यहाँ? तुम जैसी खूबसूरत डांसर का पता हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है। ओह, तुम्हारी अमानत मेरे पास। मेरा लॉकेट? इस तरह नहीं, इसे तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे गले में पहनाऊंगा। देखो, ये मत समझना कि मुझे गुंडों से बचा लिया तो मैं तुम जैसे कातिल पर भरोसा कर लूंगी। देखो आगे मत बढ़ना। मोम की गुड़िया के हाथों में चाकू नहीं, लिपस्टिक ही अच्छी लगती है। सुनो लड़की, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया हूँ कि जो कुछ भी तुमने देखा था वो सच नहीं। मैंने आज तक कभी किसी का खून नहीं किया। फिर भी अगर तुमने किसी को मेरे बारे में बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा खून जरूर कर दूंगा। अरे आज अगर मेरे पास ये लॉकेट होता ना तो खून की बात तो दूर है, तुम तो मुझे छू भी नहीं सकते थे। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि ये लॉकेट नहीं कोई रिवॉल्वर है। हाँ, ये मेरी इज्जत का रखवाला है। इसमें साइनाइड है जिसे जबान पे रखते ही आदमी चंद सेकंड में दम तोड़ देता है। जब से महामाया सिंह ने मेरी इज्जत लुटने की धमकी दी है, ये जहर मैं अपने पास रखती हूँ। महामाया सिंह बास्टर्ड, चलो मेरे साथ, कम ऑन। महामाया सिंह का अड्डा आ गया। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा वो किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखेगा। रोज रोज मरने से एक बार मरना अच्छा है। ये लो पिस्तौल, अगर मैं वापस नहीं आया तो अपने आप को गोली मार लेना।
और अगर मैं आ गया तो ये जहर का लॉकेट पहनने की कोई जरूरत नहीं। लो। कौन है तू? हाँ? जिसके पास सुदर्शन चक्र नहीं पर हाथ वज्र से कम नहीं, नाम है गोपाला। मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने वालों के हाथों को मगरमच्छ चाटता नहीं, काटता है। मगरमच्छ के मुंह में हाथ वही डालता है जिसके हाथों में मगरमच्छ को चीरने की ताकत हो। माँ का दूध पिया तो बच के दिखा। दूध तो बच्चे पीते हैं, मर्द नहीं। जरा इस बच्चे को छठी का दूध याद दिला दो। आजा। अब पता चलेगा कि छठी का दूध कौन याद दिलाता है। यही वो लड़की है जिसकी इज्जत तो लूटना चाहता था, हाँ? देख हरामजादे देख, इसके चेहरे में तुझे अपनी बहन नजर आती है नहीं? इसकी मासूमियत में तुझे अपनी बेटी नजर आती है नहीं? हाँ? बोल। तू नहीं सुधरेगा साले कुत्ते की दुम। मुझे एहसास हुआ है कि बुरा काम करने वाला हर आदमी बुरा नहीं होता। तुम एक बहादुर, निडर और अच्छे इंसान हो। क्यों ना अपने आप को अच्छाई की ओर ले जाते? सैंड्रा, मेरी जिंदगी की शुरुआत किसी घर या अस्पताल में नहीं, जेल की 4 दीवारी में हुई थी। उस संदे कानून ने मुझ बेकसूर को 5 साल जेल में रखा, उसके बाद अनाथ आश्रम में और फिर सड़क पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है उसका कसूर क्या था, हाँ? कि उसने भूख की आग को पानी के साथ बुझाना चाहा और उस 2 घूंट पानी के बदले में उसे सजा मिली पुलिस के थप्पड़, घूसे, लात और सलाखे। और उसके बाद उस संदेह कानून ने हमेशा के लिए उसके माथे पर चोर की मोहर लगा दी।
आज अकेले में हम दोनों मिले हैं पहली बार। आज अकेले में हम दोनों मिले हैं पहली बार। समझ न आए बात करें या करें तुमसे प्यार। आज अकेले में हम दोनों मिले हैं पहली बार। समझ न आए बात करें या करें तुमसे प्यार। पहली पहली मुलाकात है, हाथों में दे दो हाथ, बाहों में आके कर दो प्यार भरी बरसात। नया नया है प्यार हमारा, लगे हमें तो डर। ना ना ऐसे ना देखो तुम, रोको जरा नजर। आँखों ही आँखों में तुम छीना मेरा करार। समझ न आए बात करें या करें तुमसे प्यार। आज अकेले में हम दोनों मिले हैं पहली बार। बातें करने को जाने जब बड़ी है उम्र तमाम। अच्छा चलो आज हम लेंगे सिर्फ प्यार से काम। फूलों जैसा चेहरा तेरा जीवन भर देखेंगे। दिल की मर्जी है कि आज तो बस हम प्यार करेंगे। दिल मौसम और उम्र के आगे हम तो गए हैं खाक। समझ न आए बात करें या करें तुमसे प्यार।
डीएसपी ठाकुर, हमारे जाननशीन महामाया सिंह के नजदीक से अगर गर्म हवा भी निकल जाए तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक गोपाला नाम का मामूली गुंडा उसी के घर में जाकर उसी की मार पिटाई करता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लानत है तुम जैसे प्यादों पर। उस हरामजादे को ऐसा सबक सिखाओ कि आइंदा हमारे सामने अपना मुंह दिखाने की जरूरत न करे, समझे? सैंड्रा, ये कमबख्त दिल सीने से बाहर निकलने के लिए मचल रहा है। क्यों? उड़कर तुम्हारे पास आने के लिए। तो आ जाने दो। क्या कर रही हो? तुम्हारी यादों में गुम हूँ। सच कह रही हो? तुम्हारी कसम। कहीं नजरों से तो गुम नहीं हो जाओगी? ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि जब भी मैंने किसी चीज की तमन्ना की है मुझसे छिन गई है। नहीं गोपाला, अब ये नामुमकिन है। अब तो जीना भी एक साथ और मरना भी एक साथ। वाह, इसी बात पे ताज में खाना खाया जाए। 1 घंटे के बाद ताज में मिलना, ओके? मैं अभी पहुंच रही हूँ। लव यू। बाय। सामान अंदर ले आओ। जी। डैडी, ओह डैडी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाउ आर यू बेटे? मैं तो ठीक हूँ डैडी। आंटी नहीं आई और आप अचानक कैसे आए? हाँ, अचानक। जब जवान बेटी के बारे में ऐसी वैसी बात पता चले तो बाप को अचानक आना ही पड़ता है। ऐसी वैसी बात? मैं कुछ समझी नहीं डैडी। समझी नहीं? क्या ये झूठ है कि आजकल तुम स्टेज पे नाचने गाने का प्रोग्राम करने लगी हो? क्या ये झूठ है कि ऐसे ही एक प्रोग्राम के बाद तुम्हें कुछ गुंडों ने किडनैप करने की कोशिश की? ओह डैडी, ये प्रोग्राम मैंने विमेंस वेलफेयर के लिए किया था। और रही बात गुंडों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की, उसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा नहीं, कसूर मेरा ही था जो एक जवान बेटी को एजुकेशन के लिए बॉम्बे में अकेली छोड़ दिया। अच्छा होता कि रिटायरमेंट के बाद मैं तुम्हें अपने साथ गोवा ले जाता। बस अब मैं तुम्हें एक दिन भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। तुम कल सुबह ही मेरे साथ गोवा चल रही हो। डैडी, व्हाट अबाउट माय स्टडीज? मेरी पढ़ाई का क्या होगा? वो सब वहीं चलकर होगा बेटे। मगर डैडी। अगर मगर कुछ नहीं, बहुत हो गया, बस जो कह दिया सो कह दिया। तुम कल सुबह मेरे साथ गोवा चल रही हो, दैट्स ऑल। ओके डैडी, मैं जरा अपनी सहेली को कॉन्वेंट विला वर्सोवा मिलने जा रही हूँ। नो, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, सिर्फ गोवा जाने की तैयारी करोगी। डैडी। हैं? ये कहाँ रास्ते में आ गए? इससे तो अच्छा होता काली बिल्ली रास्ता काट जाती। चलो। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, जीप पंचर हो गई क्या? किसका क्या पंक्चर हो गया है ये तो पुलिस स्टेशन चलकर ही पता चलेगा। डीएसपी साहब ने बुलाया है। अभी? अभी नहीं, जाके कह दीजिए कि आज पीने पिलाने का मूड नहीं है। दावत पर नहीं बुलाया है, समझे? फिर कोई खास बात है क्या? इरादे तो ठीक है ना डीएसपी के? फालतू बकवास बंद करो और सीधी तरह मेरे साथ चले चलो। ना चलूं तो? कल सुबह के अखबार में खबर पढ़ने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। तुम जैसे ब्लैक लिस्टेड को मारना अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सिर्फ सबक सिखाकर छोड़ने का ऑर्डर ना होता, आज तेरी वो हड्डियों की मालिश करूंगा कि जिंदगी भर नींद नसीब नहीं होगी। करंट लाओ।
सेंड्रा, डैडी आप क्यों हैरत हो रही है मुझे यहाँ देखकर? अब मेरी समझ में आया कि तुम गोवा क्यों नहीं जाना चाहते। डैडी मगर वो मैंने तुम्हें यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आजादी दे रखी है, लेकिन अब मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। चलो। नहीं डैडी, ऐसा कम डैडी प्लीज, डैडी डैडी चलो बैठो यहाँ। गोपाला, डैडी सैंड्रा, डैडी डैडी देखो वो बहुत जख्मी। डैडी मुझे जाने दीजिए सैंड्रा। प्लीज। डैडी ऐसे हेलो, मैं सावंत बोल रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है, मुझसे आके मिलो। मैं अभी आया। तो इस बार किसकी जिंदगी को मौत के बाई खाते में जोड़ना है सावंत? जिंदगी के सौदे बहुत कर लिए तुमने गोपाला, लेकिन अब की बार सुपारी मोटी मिलेगी, पर काम जरा टेढ़ा है। हर टेढ़े काम को सीधा करना गोपाला के बाएं हाथ का काम है। काम क्या है? काम और दाम हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह तय करेंगे। शहंशाह? सावंत, तू तो जानता है कि नेताओं के इस युग में बड़े बड़े शहंशाहों की हालत धोबी के कुत्तों जैसे हो गई है। अब तू ही बता कि ऐसी हालत में शहंशाह बनने का शौक किस जोकर को हुआ है? रुद्र प्रताप सिंह। तो तुम हो गोपाला, और तुम इस देश के शहंशाह बनने के शौकीन रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप खुद अपने आप में एक शहंशाह है। वो किसी अपाहज सरकार का गुलाम नहीं है। हमारी एक बात और गौर से सुन लो। रुद्र प्रताप कहने वाले लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें लोग राजन कहते हैं। राजन। कहते होगे तुम्हारे ये चमचे, लेकिन मैं तुम्हें इस नाम से कभी नहीं बुलाऊंगा। और एक बात तुम भी गौर से सुन लो रुद्र प्रताप, कि गोपाला की गिनती आम लोगों में करने वालों को गोपाला भी बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम्हारी हमारी नहीं बन सकती। चल हट। सुनो, तुम्हारी हमारी खूब निभेगी गोपाला। हाँ, खूब निभेगी। हमें तुम जैसे साफ बोलने वाले और दिलेर आदमी बहुत पसंद है। मगर हमें अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आज तक तुमने अपने हुनर को इन छोटे छोटे कामों में जाया क्यों किया है? गोपाला के लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। वो अपने हर काम को माल के तराजू में तोलता है। शाबाश, शाबाश गोपाला। शराफत जिंदाबाद। हमारी दौलत और तुम्हारी काबिलियत का मेल दुश्मन झेल नहीं सकेगा। गोपाला, अगर तुम्हारी लोमड़ी जैसी चालाकी में किसी चीज की जरूरत है तो वो है युद्ध के दाव पेच। उसे सीखकर तुम हमारे मुकर्रर किए हुए निशाने का निशाना बना सकोगे। पर वो निशाना वक्त आने पर बता देंगे दोस्त। हम तुम जैसे सौदागरों से ही सौदा करते हैं। हम तुम्हें ऐसा काम देंगे कि तुम मालामाल हो जाओगे। गोपाला पहले काम पूछता है, फिर दाम बोलता है। दाम जो तुम बोलोगे, लेकिन काम जो हम बोलेंगे। बोलो मंजूर? ओह, खोए थे वो मिले नहीं, जो मिले थे वो खो गए। तकदीर जिधर को ले चले हम उधर के हो गए। मंजूर। लगता है तुम अभी तक उस लड़के को भूली नहीं हो। उसकी याद मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगी डैडी। ये क्या बचपना है? 4 दिन की मुलाकात में जन्मों के रिश्ते नहीं बनते। यहाँ एक से एक अच्छे घरानों के लड़के हैं जिन्हें हम बरसों से जानते हैं। मैं भी उसे अच्छी तरह जान गई हूँ
किसी और के बारे में मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बेटे, जो तुम्हारे लिए गलत सोचो। वो इंसान कैसे गलत हो सकता है डैडी, जो एक अनजान लड़की की इज्जत की खातिर खुद अपनी जान पर खेल जाए। वो लड़का बहुत अच्छा है डैडी, और मैंने उसे अपना जीवन साथी मान लिया है। मैं भूल गया था कि औलाद जब बाप के कद के बराबर हो जाए तो उससे जिद नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटे, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। हम कल ही बॉम्बे चले गए। डैडी। हाँ बेटे। माई, गोपाला रुद्र प्रताप के कैब में शामिल हो गया और वो लोग उससे कोई खतरनाक काम करवाना चाहते हैं। मैं गोपाला को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो गैर कानूनी काम जरूर करता है, मगर देश के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। जरूर रुद्र प्रताप ने उसे बहकाया होगा। तुम गोपाला पर नजर रखो। क्या है लंबो? अरे उस्ताद कहाँ गए थे? आपका टेलीग्राम। कल मैं बंबई पहुंच रही हूँ, शाम को मडालन पे मिलना। तुम्हारी सैंड्रा। गोपाला। कहीं ये सपना तो नहीं? और अगर ये सपना भी है तो इसे मैं टूटने नहीं दूंगी गोपाला, नहीं दूंगी। तुम कहाँ खो गई थी? मैं तो समझ बैठा था कि तुम्हारी जुदाई मेरा मुकद्दर बन चुकी है। नहीं गोपाला, अगर ऐसा होता तो मेरा प्यार तुम्हें खींचकर यहाँ न ले आता। मैंने अपने गॉड से कुछ मांगा है तो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारा प्यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ गोपाला, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे मैं। मेरे प्यार की भी गहराई समुद्र से कुछ कम नहीं सैंड्रा। अगर मेरे प्यार को नापना हो तो रातों की उस लंबाई से नापो जो मैंने तुम्हारे याद में जाग कर गुजारी। सच गोपाला? एक पल के लिए भी नींद ने दस्तक नहीं दी इन आंखों के दरवाजों पर। पलकें बंद हो जाती थी मगर सपने जागते रहते थे तुम्हारे। उन्हीं सपनों की कसम गोपाला, जरा सी आहट होती थी तो लगता था कि तुम आ गए हो। सोते जागते जुबान पर सिर्फ एक ही नाम रहता था, गोपाला। सैंड्रा। गोपाला। सैंड्रा।
नो प्रॉब्लम। डैडी, डैडी, देखिए तो मैं किसे लाई हूँ आपसे मिलाने। डैडी। हाँ बेटे। सलाम जेलर साहब। गुड मॉर्निंग सर। तो यहाँ? डैडी, ये गोपाला है। जानता हूँ। हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी जेल है जिसकी चक्की पर इसकी उंगलियों के निशान नहीं, और इसके पैरों की चाप सुनकर जेलर समझ जाते हैं कि गोपाला आ गया। ये आप क्या कह रहे हैं? जानती हो, इसकी आधी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटी है और आधी फुटपाथ और कचरों के डिब्बों में। जेलर साहब, तेरी ना माँ का पता है ना बाप का। जेलर साहब, अरे तेरी हमारे सामने औकात ही क्या है? लगाम दीजिए अपनी जुबान को जेलर साहब। अगर आप सैंड्रा के पिता ना होते तो इसी वक्त मुंह से जुबान खींचकर हाथ में दे देता। मैं यहां आपकी बेटी का हाथ मांगने आया था, अपनी औकात जानने नहीं। मेरी औकात जानना ही चाहते तो पूछिए अपनी बेटी से जिसने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई है। आज के बाद अगर इसने तेरा ख्याल भी किया तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। इससे पहले कि मेरे नौकर तुझे धक्के मारकर बाहर निकालते, मैं कहता हूं चला जा यहाँ से। जाता हूं जेलर साहब, लेकिन इतना याद रखना कि सैंड्रा मेरी जिंदगी है और मैं किसी को इसकी खुशियों के साथ खेलने नहीं दूंगा। सैंड्रा मेरी है और मेरी ही रहेगी। गोपाला। सैंड्रा। डैडी, ये आपने क्या कर दिया डैडी? मैं गोपाला को यहाँ बेइज्जत करवाने नहीं लाई थी। डैडी। चाचा, देखा अंधे के हाथ में बटेर देने का नतीजा? वो जो आपका हीरा था ना, हीरा जिसे हीरा समझ के आपने अहम मिशन सौंपा था, वो हीरा नहीं हीर का रांझा लगता है। क्या हुआ बाबा सिंह? वो जो आपका गोपाला है ना, गोपाला क्या करेगा हमारे खौफनाक आदमियों को जेल से निकालने का खतरनाक काम? क्यों? उसे तो जेलर की लड़की के पीछे भांडों की तरह नाचने से फुर्सत ही नहीं मिलती। जेलर? कौन जेलर? वही जेलर डिमांटो। डिमांटो? ये तो वही जेलर डिमांटो है जिसकी गोली से गोपाला की माँ की मौत हुई थी। तो फिर सोचते क्या हो चाचा? चल दीजिए अपनी शतरंज की बिसात पर घोड़े की कोई चाल। सिर्फ चाल ही नहीं भतीजे, हमारे शहनशाही दिमाग से शय और मत। हाँ। शराफत जिंदाबाद। जिंदाबाद। गोपाला, अब यहाँ क्या लेने आई हो? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि डैडी ने तुम्हारी बेइज्जती की, मगर जो ठंडे दिमाग से सोचो, अगर तुम मुजरिम ना होते तो डैडी ऐसा क्यों कहते? तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस बेरहम समाज ने मुझे मुजरिम बनाया है। अब ये मेरे बस में नहीं कि मैं अपने गुजरे हुए कल को बदल डालूं। गुजरे हुए कल को नहीं, लेकिन आने वाले कल को तो बदल सकते हो। छोड़ क्यों नहीं देते ये सब? बंद क्यों नहीं कर देते जेलों की खाक छानना? जेल जाना मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी है। बचपन में एक जेल में मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई थी, तब से मैं हर जेल में उसे ढूंढ रहा हूं। यही मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद है। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहती। जब तक तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो जाता, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। गोपाला। हे, गुड मॉर्निंग रुद्रा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? सुपर। भाई बहुत दिनों से हमारे एक सवाल को तुम्हारे जवाब का इंतजार है। पूछिए। ये बचपन से लेकर जवानी तक तुमने अपनी जिंदगी की जंग आखिर जेल में क्यों लड़ी? बचपन में वक्त की आंधी ने मुझे मेरी माँ से जुदा कर दिया। अपनी माँ की तलाश में मैंने देश की हर जेल का चप्पा चप्पा छान मारा। मेरी माँ मुझे नहीं मिली। जिस माँ की तुम्हें तलाश है, वो माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता। मेरी माँ जिंदा है, रुद्र प्रताप। मैं सच कह रहा हूं गोपाला।
जब तुम 5 वर्ष के थे तो तुम्हारी माँ पूजा देवी को गोली से उड़ा दिया गया था। नहीं! रुद्र प्रताप, किसने मारा मेरी माँ को? किसने मारा? बता रुद्र प्रताप, मैं उसका खून पी जाऊंगा। बता। रिलैक्स। किसने मारा मेरी माँ को? रिलैक्स। किसने गोपाला को अलग कर दिया अपनी माँ से? रिलैक्स। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा रुद्र प्रताप, बता। रिलैक्स गोपाला, रिलैक्स। वही जिसकी बेटी के प्यार में तुम पागल हो। हाँ, हाँ, जिसे तुम अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हो, जिस जेलर के हाथों तुम आशीर्वाद लेने के लिए बेताब हो, उसी जेलर डिमांडो के हाथों से निकली हुई गोली का शिकार हुई थी तुम्हारी मां। डिमांडो, डिमांडो! शराफत जिंदाबाद। सावंत। यस राजन। शमारू से जाकर कहो कि अगर गोपाला के हाथ जेलर को कत्ल करते वक्त थरथराएं तो अपने मजबूत हाथों से जेलर का कत्ल कर दे। कर दिया जाएगा राजन। गोपाला? गोपाला नहीं, तेरी मौत। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, तेरे किए की सजा। अरे पागल हो गया क्या? ज्यादा बकवास की तो गुनाह बताने से पहले ही तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। क्या बताएगा? हाँ? क्या बताएगा तू? यही कि मैंने तुझे तेरी औकात बताई थी। मुझे मारकर ये मत समझना कि तू कानून के हाथों से बच जाएगा। जिस कानून की तुम बात कर रहे हो उसे तो मैं बचपन से हाथों में लिए घूम रहा हूं जेलर। हाँ। पूजा, मेरा गोपाल मिल गया। आप ठीक कहते थे, एक दिन वो जरूर मिलेगा। मेरी तपस्या पूरी हो गई। क्या देख रहा बेटा? बढ़ के अपनी दुखियारी माँ के सीने से लग जा। माँ, माँ। बेटा, गोपाल, मेरा बेटा। माँ, कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। तेरी तलाश में दर दर भटकता गोपाल से गोपाला बन गया। बेटे, ये सब विधि के लेख है। जो बिछड़ते हैं वही मिलते हैं। बेटे, इसी धर्मात्मा ने भाई बनकर मुझ बेसहारा को सहारा दिया है। आज तेरी माँ तुझे मिली तो इन्हीं की बदौलत। जेलर साहब, मुझे माफ कर दीजिए जेलर साहब। होता है बेटे, होता है। मगर एक बात बताओ कि जिस इंतकाम के जहर ने तुम्हें मेरी जान लेने पर मजबूर किया, वो तुम्हारे दिल में भरा किसने? रुद्र प्रताप सिंह। वाह शेमारू वाह, तुमने मेरी जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब पूरा कर दिया। अब मुझे मेरा शतक पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तुम लोग जाओ 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 जाओ।
ये हरामजादा तो अपने अंजाम को पहुंचा। अब रुद्र प्रताप की बारी है। सर पे कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते रुद्र प्रताप। जिस कदर जुल्म करना चाहता है कर ले, मगर याद रख तेरी मौत मेरे हाथों होगी। शराफत जिंदाबाद। अच्छा, इतना भरोसा है तुझे अपने आप पर? हाँ? अपने आप पर नहीं, लेकिन उस वचन पर जो मैंने अपनी माँ को दिया है। उसे तो मैं नहीं बचा सका, लेकिन तेरा सर्वनाश करके अपनी धरती माँ को जरूर बचाऊंगा। जहरीली गैस मौत का भयानक तांडव शुरू कर देगी और आहिस्ता आहिस्ता यही तांडव इस देश के हर शहर में होने लगेगा। तब तक होता रहेगा जब तक प्रजातंत्र का खोखला नारा लगाने वाली ये बेवकूफ हुकूमत हमारे पैरों पर गिरकर हमें अपना शहंशाह तस्लीम नहीं कर लेती। रुद्र प्रताप, ना कंस बचा है ना रावण ही बचा है। तू तो गंदी नाली का कीड़ा है। तेरी औकात क्या है? शहंशाह बनने का तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। जब तक हमारे साथ अपनी जान हथेली पर रखने वाले जांबाज हैं, हमें अपने इरादों में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। देखना चाहते हो हमारी ताकत का अनोखा अंदाज? यह हमारी फौज का एक मामूली सिपाही है, लेकिन हमारे हुक्म का गुलाम है। ये ऐसे बहुत से जानिसार हैं हमारे पास। जाओ, जाकर गैस टेबल में बैठ जाओ। ठीक 15 मिनट के बाद ये चैम्बर गैस से भर जाएगा और जब गैस हटेगी तो जो मंजर तुम्हें नजर आएगा उसे देखते ही तुम दोनों की रूह कांप उठेगी। बिल्कुल इसी तरह से थोड़ी देर के बाद तुम्हारा और तुम्हारी हसीन माशूका का भी यही हशर होगा। शमारू! अभी तो हम छाए हुए हैं तुम दोनों पर। फेंक दो इन दोनों को गैस चैम्बर में। शूट हिम! ज्वाला, रुद्र प्रताप, याद है मैंने कहा था कि हम मूर्ति बनाने वाले हैं। अगर हम हाथ जोड़ सकते हैं तो हाथ तोड़ भी सकते हैं। तू चारों तरफ से घिर चुका है रुद्र प्रताप। बेहतर यही है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे। कानून? किस कानून की बात कर रहे हैं आप जेल साहब? उस कानून की जिसने हमसे हमारी जागीरें छीन ली, हमारे सामने सर झुकाने वालों को हमारे सर पे बिठा दिया। हम कोई भी ऐसा कानून नहीं मानते हैं। हमारी रगों में जागीरदारों का खून है। हम सिर्फ हुकूमत करना जानते हैं, हुकूमत, और दुनिया की कोई ताकत हमें शहंशाह बनने से नहीं रोक सकती। सेंड्रा को निशाना बनाकर तू क्या समझता है कि हमारे इरादे डगमगा जाएंगे? तो ये तेरी भूल है। मेरी बेटी की मौत तो उसे शहीद बना देगी, मगर तेरी जिंदगी इस देश को हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बना देगी। अरे तेरे सर्वनाश के लिए एक सेंड्रा तो क्या
मैं हजारों सैंड राग कुर्बान कर सकता हूं। मेरी माँ के कातिल, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़। रुद्र प्रताप, शहंशाह बनने की तेरी तमन्ना इस दुनिया में तो पूरी नहीं हो पाई। जा अब तू नर्क का शहंशाह बन। चलो गोपाला। अगर मुझे पहले ही मालूम हो जाता कि तुम मेरे गोपाल हो, तो मैं तुम्हें गोपाल से गोपाला कभी नहीं बनने देती। हालात की धुंध कितनी भी गहरी हो ज्वाला, हीरे की चमक को धुंधला नहीं कर सकती। रुद्र प्रताप और उसके शैतानी चक्रव्यूह को खत्म करके गोपाला ने आखिर अपनी धरती माँ के नमक का हक अदा कर ही दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय।